हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट अ क्वीन जो गॉड में इतना बिलीव करती है दैट उसे लगता कि उसके प्रेयर्स का आंसर उसे मिलता है एंड उसके प्रे करने की वजह से लोग मारे जाते हैं। एंड इतना विश्वास उसे इसलिए था बिकॉज एक बार उसकी शादी होने वाली थी एंड क्वीन को उसका होने वाला पति पसंद नहीं था, इसलिए उसने प्रे किया दैट ये शादी ना हो। एंड अचानक से उसका होने वाला हस्बैंड मारा गया, जिसके बाद क्वीन को लगा दैट उसके प्रे करने की वजह से ये हुआ। इस क्वीन का नाम इजाबेला था। इजाबेला वॉज बोर्न इन माद्रिगल। ये 1451 की बात है। उसके फादर का नाम जॉन दी सेकेंड था एंड मदर का नाम इजाबेला ऑफ पोर्चुगल। उस वक्त में किसको भी लगा नहीं था कि थ्रोन जो है ना वो इजाबेला को मिलेगा। रीजन बीइंग उसके दो भाई थे एंड उस जमाने में लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाता। देन आया साल 1454 को। इजाबेला के जो फादर थे ना ही पास्ड अवे, जिसके बाद राजा के बड़े बेटे हेनरी को वो थ्रोन गया। हेनरी जो था वो इजाबेला का हाफ ब्रदर था। अभी इजाबेला जो थी ना वो एक ब्यूटीफुल से कासल में रहती थी। जब वो बड़ी हो रही थी तब उसे कासल से बाहर जाने का परमिशन नहीं था, तो हमेशा वो कासल के अंदर रहती एंड महल के अंदर जो भी पॉलिटिक्स हो रहे थे ना उसके बारे में सब उसे पता था कि कैसे उसके बड़े भाई के अगेंस्ट लोग प्लानिंग कर रहे हैं सो दैट उसे थ्रोन से निकाला जाए। जो बड़ा भाई था ना किंग हेनरी, वो जॉन एंड मैरी ऑफ आर्गन का बेटा था एंड इजाबेला का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम अल्फांसो था, जो जॉन एंड इजाबेला ऑफ पोर्चुगल का बेटा था। अभी किंग हेनरी जो था ना वो इजाबेला एंड अल्फांसो को इतना पसंद नहीं करता क्योंकि वो उनके डैड के सेकेंड वाइफ के बच्चे थे। इस वजह से वो उनके अगेंस्ट था। पर कासल में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका ये कहना था कि थ्रोन का असली हकदार अल्फांसो को होना चाहिए। तो एक जंग सा माहौल बन गया था। दोनों भाई थ्रोन के लिए लड़ रहे थे, पर इसी बीच अल्फांसो मारा गया। तभी ये बोला गया था कि प्लेग के चलते उनकी जान चली गई। बट कुछ लोगों का ये भी कहना था कि किंग हेनरी ने उसे मरवा दिया। बट राजा के अगेंस्ट सब बोलने से डर रहे थे। अभी अल्फांसो का ना एक विल था जिसमें लिखा गया था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी बहन को उसकी चीजें एंड पोजीशन मिलनी चाहिए। तो अल्फांसो के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने इजाबेला को बोला कि अगर वो चाहे तो वो थ्रोन पे हक जमा सकती है एंड किंग हेनरी के अगेंस्ट जंग का ऐलान कर सकती है। पर इजाबेला ये नहीं करना चाहती थी, वो सुलह करना चाहती थी। बट उसकी शर्तें ये थी कि किंग हेनरी जो है ना उसे उनके बाद गद्दी संभालने का हक देगा एंड ये भी उसने बोला कि वो शादी अपनी मर्जी से नहीं करेगी। जिस लड़के के साथ उसका हाफ ब्रदर हेनरी कहेगा उससे वो शादी करेगी। जस्ट दैट किंग हेनरी को इजाबेला से एक बार परमिशन लेना पड़ेगा और जबरदस्ती ऐसे ही किसी के साथ वो शादी नहीं करा सकते। और ये जो शादी वाला शर्त था ना वो कहीं ना कहीं किंग हेनरी की तरफ से आया था क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इजाबेला से खतरा महसूस होता एंड इस वजह से किंग हेनरी ने सोचा कि अगर कंट्रोल उनके पास है कि वो किससे शादी करेगी तो उनके लिए फायदेमंद होगा। तो एंड में किंग हेनरी एंड इजाबेला ने सुलह कर लिया। थ्रोन किंग हेनरी के पास ही था एंड इजाबेला किंग हेनरी के जाने के बाद उसकी हकदार थी। अभी 1465 के अराउंड जब इजाबेला 14 इयर्स की थी तब उसके भाई हेनरी ने डिसाइड किया दैट वो इजाबेला की शादी डॉन पेड्रो से कराएंगे। डॉन पेड्रो जो था ना वो कोई किंग नहीं था, बट हाँ एक अच्छा पोजीशन वो होल्ड करता था। बट इजाबेला को ये शादी नहीं करनी थी, उसे वो लड़का पसंद नहीं आया था। स्टिल उसके विशेस के अगेंस्ट उसकी शादी होने वाली थी, जिस वजह से इजाबेला ने डिसाइड किया दैट वो प्रे करेगी एंड उसने वही किया। वो रोज प्रे करती कि उसे ये शादी नहीं करनी है एंड सडनली हर प्रेयर्स वर आंसर्ड। एक दिन डॉन पेड्रो इजाबेला से मिलने आने वाला था एंड तभी वो बीमार पड़ गया एंड ही पास्ड अवे। अभी ये जस्ट एक कोइंसिडेंस था, बट इजाबेला को विश्वास हो गया था दैट ये सब उसके प्रेयर्स की वजह से हुआ है एंड यहाँ से उसका जो बिलीफ है ना वो उसके गॉड पे बढ़ने लगा। वो और भी ज्यादा रिलीजियस होने लगी एंड ये चीज यहाँ पे मैं इसलिए पॉइंट आउट करी हूँ बिकॉज आगे जाके इसी वजह से वो क्रूएल बनने वाली थी। तो ये जो शादी थी वो हो नहीं पाई, जिसके बाद फिर से किंग हेनरी ने इजाबेला की शादी ऐसे आदमी से कराना चाहा जिससे शादी करने के बाद उसका क्लेम थ्रोन पे और ज्यादा वीक हो सकता है। इसलिए वो जबरदस्ती किसी के साथ भी उसकी शादी कराना चाहते थे एंड ये चीज से अभी इजाबेला फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। इस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो अपने कजिन से शादी करेगी जिसका नाम फर्दिनांड ऑफ आर्गन था। वो एक पावरफुल आदमी था। तो इजाबेला ने अपने कजिन से छुपके से शादी कर ली एंड वो कासल से भाग गई बिकॉज किंग हेनरी इसके बाद काफी गुस्सा हुआ था एंड वो इजाबेला को पनिश करना चाहता था। कासल से भागने के बाद इजाबेला फिर से प्रेयर्स करने लगी। इस बार वो प्रे करती कि उसके जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि किंग हेनरी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड देन ईयर 1474 को किंग हेनरी पास्ड अवे एंड अगेन इजाबेला को लगा कि उसके प्रे करने की वजह से ये सब हुआ है। किंग हेनरी के जाने के बाद इजाबेला को कोई खतरा नहीं था, तो वो आराम से थ्रोन पे क्लेम कर पाई एंड वो बनी क्वीन ऑफ कैस्टाइल। अभी क्वीन इजाबेला जो थी ना वो क्रिश्चियन थी एंड उसके बिलीव्स काफी स्ट्रांग थे। उसे लगता कि इतने सालों में उसे उसके गॉड ने प्रोटेक्ट किया है एंड ऐसा बिलीव होने में ना कुछ गलत नहीं है। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुआ कि जैसे ही वो क्वीन बनी ना वो इंसेन तरीके से बिहेव करने लगी।
वो सिर्फ वही लोगों को अच्छे से ट्रीट करती है जो क्रिश्चियंस होते हैं, बिकॉज दूसरे रिलीजन में उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एक आर्टिकल में इजाबेला के अगेंस्ट ये लिखा गया था कि इफ यू वेरेंट अ क्रिश्चियन देन शी वाज द नाइटमेयर अंडर द बेड मेड फ्लैश। यानी कि उस जमाने में उसके किंगडम में अगर कोई क्रिश्चियन नहीं था तो उसके लिए इजाबेला एक डरावने सपने से कम नहीं थी। एंड बेड मेड विद फ्लैश ये वर्ड इसलिए उसके लिए यूज किया गया था क्योंकि कई लोगों को ना वो ये पनिशमेंट देती कि वो खुद के हाथ से खुद का फ्लैश निकाले, जस्ट बिकॉज उनका रिलीजन कुछ और था। एंड क्वीन बनने के बाद से ही उसने ये करना शुरू कर दिया था। किंगडम में जो भी लोग थे ना जिनका रिलीजन अलग था वो एक एक करके उन्हें मारने लगी एंड काफी क्रूअल वे से उनको ट्रीट करती। कई लोगों को जिंदा जलाया गया था। ये भी कहा जाता कि वो अटेम्प्ट्स कुछ लोगों को अपने बॉडी पार्ट्स को काटने बोलती एंड फिर उनको ये भी सजा देती कि जो वो पार्ट्स है ना उसको कुक करे। ये जो क्रूएल्टी था वो मेनली ज्यूज एंड मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो रहा था, बिकॉज उस समय क्रिश्चियंस के अलावा किंगडम में वो लोग रहते थे। एथनिक क्लेंजिंग के नाम पे कई लोग मारे गए थे एंड सैड चीज ये था कि उसके फॉलोअर्स ना उसके ये काम से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे एंड उसे सपोर्ट करते। जब तक इजाबेला के पास गद्दी थी ना तब तक ये सब चलता रहा। फिर 1504 के साल में ना वो काफी बीमार पड़ी एंड धीरे धीरे करके उसकी हालत खराब होने लगी। एंड में शी पास्ड अवे। तब वो कुछ 53 इयर्स की थी एंड बचपन में ना इजाबेला ऐसी नहीं थी, पर कहीं ना कहीं जब वो यंग थी 13-14 इयर्स की उस वक्त क्योंकि उसके भाई ने उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया एंड इवन उसके सगे भाई अल्फांसो की भी हत्या हो गई थी। उसके पेरेंट्स भी उसके साथ नहीं थे तो ये सब ने उसे लोनली कर दिया था एंड गॉड से प्रे करना ये चीज ही सिर्फ उसे पीस देता। एंड कोइंसिडेंटली जिससे उसे शादी नहीं करना था वो उसके प्रे करने के बाद मारा गया एंड सेम किंग हेनरी के साथ भी हुआ। तो इजाबेला ने छोटी उम्र में ही ये कंक्लूजन बना लिया था कि उसके जो बिलीव्स है ना वो सही है एंड उसके प्रेयर्स क्योंकि आंसर हो रहे थे तो इन अ वे वो ऑब्सेशन उसने डेवलप कर लिया था जहाँ पे वो ये चाहती कि सब उसके रिलीजन को अपनाए एंड दूसरे लोगों के बिलीव्स के वो अगेंस्ट चली गई थी एंड यही सेम थिंकिंग उसने एंड तक कैरी किया। सोचो ऐसे मेंटली डिस्टर्ब्ड इंसान के हाथ में ना पावर आ गई थी तो उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था एंड वो सबको मारती चली गई। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि क्वीन इजाबेला की कहानी आपको कैसी लगी एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।